प्यारे बच्चों को नमस्कार। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे हिंदी में मॉडल पेपर। जैसा कि बिल्कुल आप लोगों के परीक्षा में आता है पेपर, सेम वही पढ़ेंगे। अपनी तैयारी को देखना और जज करना कि मेरा कितना अभी तक तैयार हुआ है। तो एकदम बिल्कुल इसी तरह से पेपर आते हैं आप लोगों के पेपर में। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अपनी खबर आत्मकथा है। आज का पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है जो अपनी खबर है यह आत्मकथा है, किसकी है? तो क्या पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, राजेंद्र प्रसाद की है, हरिवंश राय बच्चन जी की है या श्याम सुंदर दास जी की? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन ए सही होगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। अपनी खबर आत्मकथा बच्चों किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की। इसमें ऑप्शन सी है आप लोगों का, हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन कौन सी है? तो इसको भी याद कर लेना, एकदम एक लाइन से है। मधुशाला, मध, मधुशाला और एक है मधुबाला, मधु कलश। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, तीन एकदम एकोरेट एक जैसी रचनाएं हैं। और श्याम सुंदर दास जी की रचना है हिंदी भाषा और साहित्य, और इसमें है एक रचना भाषा विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक कौन है? तो क्या मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल? बच्चों कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? यहाँ शुक्ल युग का जो नामकरण है वह किस विद्वान के नाम पर किया गया है, यह पूछा गया है बच्चों। तो क्या बंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल? तो किसके नाम पर किया गया है? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें बच्चों 4 ऑप्शन है, जिसमें से कि केवल आप लोगों का एक ऑप्शन सही होगा, बकिया 3 गलत होंगे, उसे पहचानना है आप लोगों को। तो क्या ध्रुव स्वामिनी नाटक डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है? क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है? और इसमें है सी, गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें ऑप्शन सी सही होगा सिर्फ, कि गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन ए भी गलत होगा, राम कुमार वर्मा नहीं है। क्या भूलूं या क्या याद करूं उपन्यास की विधा नहीं, इसके रचना भी नहीं है। ऑप्शन डी भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास के रचयिता हैं। तो वैदेही वनवास के रचयिता कौन है बच्चों? तो क्या शांति प्रिय द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, सिया शरण गुप्त? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास, इससे भी याद करना बच्चों की माता सीता वैदेही को वनवास हुआ था, वह कहाँ से हुआ था? अयोध्या से। अगला, चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो क्या 1943, 1951, 1959, 1979? तो इसमें चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन क्या है बच्चों? ऑप्शन डी सही होगा, 1979। यह जो बच्चों क्वेश्चन है, यह तार सप्तक की श्रृंखला जो है ए बी सी डी, सारे चारों का तार सप्तक एक सीरियल नंबर से है। वर्ष 1943 जो है तार सप्तक 1 की है, और चतुर्थ तार सप्तक है जो 1951, और सी है जो 1959, ये तृतीय तार सप्तक है। चारों का ये मतलब कि जो सन दिया है सही सही है एकदम। अगला क्वेश्चन है, पद्माकर की रचना है। पद्माकर की रचना कौन सी है बच्चों? तो क्या रामचंद्रिका, गंगा लहरी, जगदीनो, पद्मभरण? तो क्या है इसमें? रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन है, धूप के धान, इसमें पूछा है बच्चों, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। धूप के धान किसकी रचना है? तो क्या गिरजा कुमार माथुर, गिरजा शंकर शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा? तो धूप की धान जो रचना है यह किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की। किसकी है बच्चों?
ऑप्शन ए सही होगा गिरजा कुमार माथुर की। अगला क्वेश्चन है खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? क्या भवानी प्रसाद मिश्र की, गिरजा कुमार माथुर की, रामधारी सिंह दिनकर की या मैथिली शरण गुप्त की? तो खुशबू के शिलालेख बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न नंबर 11 से आप लोगों का ग्रामर शुरू होता है। तो इसमें 10 नंबर साहित्य से और 10 नंबर ग्रामर से आएंगे बच्चों आप लोगों के पेपर में। तो आइए देखते हैं आगे ग्रामर के क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है? प्रति प्रति सुनि उकसही अकुशाही देखि दशा हरिगन मुस्काही में कौन सा रस है? बच्चों इसमें रस पूछा है तो आप लोगों के सिलेबस में आप लोगों को सिर्फ 2 ही रस पढ़ना है, एक करुण रस और एक हास्य रस। तो आप लोगों का ये वाक्य पंक्ति देखते ही पता लग जाएगा कि यह करुण रस की पंक्ति है या हास्य रस की। तो यह कौन सा रस होगा? हास्य रस। इसमें ऑप्शन बी सही होगा हास्य रस। अगला क्वेश्चन है चली मनो आंगन कठिताते ताते पाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलो मनो आंगन कठी ताते राते पाए में कौन सा अलंकार पूछा है बच्चों? तो इसमें कौन सा अलंकार है? क्या उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है या श्लेष अलंकार है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चों देखो यहाँ पे जो मनु आया है, जनु जानो मनो मानो, जहां भी शब्द दिख जाए आप लोगों को तो उसे समझना कि ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो क्या 2, 3, 4, 8? तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने बच्चों? 4। अब अगला है अधिकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अधिकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो क्या अ का, अधि का, कार का, अध का? तो उपसर्ग क्या होता है बच्चों? जो शब्दांश के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्दांश के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी सही होगा जो अधि है यह सही होगा। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग हुआ है? अधि। अगला क्वेश्चन है अगर तुम पढ़ाई करते तो फेल ना होते वाक्य का प्रकार है। इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को वाक्य से आएगा। तो यह इसमें पूछा अगर तुम पढ़ाई करते तो फेल ना होते में कौन सा वाक्य है? तो क्या संदेहवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या संकेतवाचक वाक्य है? तो कौन सा वाक्य है बच्चों? ऑप्शन डी सही होगा संकेतवाचक वाक्य। अगला है महात्मा में कौन सा समास है? इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का समास से आएगा। तो इसमें पूछा है महात्मा में कौन सा समास है? तो समास क्या कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है? तो इसमें क्या होगा? कर्मधारय समास। अगला है दांत का तत्सम रूप क्या होगा? एक क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से आएंगे। तो दांत का तत्सम क्या होता है? संस्कृत शब्द होता है। तद्भव जो होता है हिंदी का शब्द होता है। तो यहाँ दांत का तत्सम पूछ लिया है तो दांत का तत्सम क्या होगा? दंत। दांत नहीं होगा, इनमें से दोनों नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा दंत। दांत का तत्सम होता है दंत। अगला क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन का वाच्य से पूछा जाएगा बच्चों कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें नहीं पूछा है बच्चों, नहीं पे ध्यान देना जहां भी क्वेश्चन पढ़ना। तो कर्तृवाच्य का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? मोहन स्कूल जाता है, बागी बगीचे में फूल तोड़ रहा है, रिया गाना गाती है, पीयूष के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। तो यहाँ क्या लग गया है? द्वारा लगा है। देखिए बच्चों पीयूष के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। जो कर्तृवाच्य होगा वो सिंपल जैसे मोहन स्कूल जाता है, यह कर्तृवाच्य हो गया। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, यह भी कर्तृवाच्य हो गया। लेकिन यह कौन सा वाच्य हुआ? यह कर्मवाच्य हुआ। जहाँ के द्वारा लग जाए वहां हमेशा कर्मवाच्य होता है। और एक भाववाच्य जहाँ नहीं आ जाए बच्चों, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, जहाँ कहीं भी अगर नहीं शब्द लग जाए तो वह भाववाच्य होता है। तो यह समझना कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार के कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, तानि शब्द में वचन एवं विभक्ति। बच्चों आप लोगों के पेपर में एक क्वेश्चन वचन और विभक्ति से आएंगे, तो ये इसमें तानि है जो इस शब्द में एक वचन विभक्ति पूछा है कि वचन एवं विभक्ति कौन सी है। तो क्या प्रथम विभक्ति एक वचन, प्रथम विभक्ति बहुवचन और इस द्वितीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। इसमें तानि शब्द में प्रथम विभक्ति बहुवचन है। अगला क्वेश्चन है, लड़का कौन सा शब्द है? विकारी और एक अविकारी से एक क्वेश्चन आएंगे। तो लड़का कौन सा शब्द है? तो क्या विकारी है, अविकारी है, इनमें से दोनों है या कोई नहीं? तो क्या होगा? लड़का विकारी शब्द है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, विकारी। यह 20 नंबर का मॉडल पेपर था बच्चों आप लोगों का। थैंक यू, धन्यवाद।